बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप सबके लिए कुंडा खीर की रेसिपी लेके आई हूँ। इसमें ना तो हम कंडेंस मिल्क ऐड करेंगे, ना खोया, ना केवड़ा और ना ही इलायची पाउडर। बगैर इलायची, खोया और कंडेंस मिल्क के इतनी मज़ेदार सी खीर बनके रेडी होगी कि आपको इसमें रबड़ी का फ्लेवर आएगा। तो चलिए कुंडा खीर को बनाना स्टार्ट करते हैं। मज़ेदार सी कुंडा खीर बनाने के लिए सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स ही इसमें हमें चाहिए होंगे, जिसमें मैंने लिया है 2 लीटर दूध, 1 कप बासमती चावल और 1 कप ही चीनी। खीर बनाने के लिए दूध को मैंने बॉईल कर लिया है और इसका फ्लेम स्लो कर दिया है। दूध बॉईल करने से पहले इधर 15 से 20 मिनट पहले ही मैंने चावलों को पानी में भिगो दिया था। अब बॉइलिंग दूध में चावल ऐड कर देंगे। खीर बनाने के लिए फुल फैट मिल्क का ही यूज़ कीजिएगा। चावल ऐड करने के बाद इसमें 1 गिलास पानी शामिल करेंगे। खीर को हमने अब तकरीबन 1 से 1.5 घंटे तक हल्की आंच पर इसी तरह से पकाना है। एंड दूसरा मेन स्टेप कि खीर जब तक रेडी नहीं हो जाती, आपने खीर में बीच बीच में स्पून चलाते रहना है ताकि खीर नीचे से जले नहीं। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें। खीर पकाते हुए पैन के साइड्स पर जो बलाई आएगी, इसको नाइफ की हेल्प से उतार कर वापस खीर में ऐड करते जाना है। इस तरह से खीर में खोया, मिल्क पाउडर और कंडेंस मिल्क ऐड करने की ज़रूरत नहीं होगी। इसी बलाई से खीर में खोए वाला टेक्सचर और टेस्ट आएगा। अच्छा, यहाँ पर खीर को पकते हुए तकरीबन 40 to 45 मिनट्स हो चुके हैं और इसमें मैंने अभी तक चीनी शामिल नहीं की है। खीर में चीनी बहुत पहले से ऐड कर देंगे तो खीर बहुत मीठी हो जाएगी। तकरीबन 45 to 50 मिनट्स में इंशाल्लाह चावल अच्छे से गल जाएंगे। तो अब इसमें 1 कप चीनी ऐड कर देंगे। चीनी ऐड करने के बाद खीर वापस से पतली होना स्टार्ट हो जाएगी। चीनी शामिल करने के बाद खीर के थिक होने तक आपने इसमें कंटिन्यूस चमचे चलाते रहना है। चीनी शामिल करने के बाद थिक होकर खीर में इस तरह से जब बबल्स आना स्टार्ट हो जाएंगे तो इसका मतलब है कि खीर रेडी हो चुकी है। देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी क्रीमी, थिक और एकदम परफेक्ट खीर बनके रेडी हो चुकी है। इस वक्त खीर को पकते हुए यहाँ पर तकरीबन 1.5 घंटा हो चुका है। इस खीर में ना तो मैंने मिल्क पाउडर ऐड किया है और ना ही चावलों का आटा या फिर पाउडर। हमने इसमें चावल साबित ऐड किए हैं। इस खीर का अपना टेस्ट ही इसी तरह से आएगा कि खीर स्लो फ्लेम पर 1 से 1.5 घंटे तक हल्की आंच पर पकेगी। बस ये खीर हमारी रेडी हो चुकी है। अब फ्लेम को ऑफ करके खीर को फाइन करने के लिए आप इस तरह के घोटे या फिर इलेक्ट्रिक हैंड बीटर वगैरह से अपनी मर्जी के मुताबिक इसको फाइन कर सकते हैं, जितना भी आपने इसको फाइन करना हो। खीर को फाइन करने के बाद अब इसको डिश आउट करेंगे। मैंने स्पेशल कुंडा खीर बनाई है तो इसको मैं मिट्टी के कुंडे में ही सर्व करूँगी और बादाम पिस्तों से खीर को गार्निश कर दूँगी। आप सबको मेरे आज की छोटी सी स्पेशल कुंडा खीर की रेसिपी कैसी लगी, फीडबैक नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। रेसिपी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।